Praise the Lord. Praise the Lord. इतनी खूबसूरत वर्शिप के बाद, इतनी खूबसूरत दुआ के बाद, are we ready for the word? क्या हम तैयार हैं कलाम के लिए? Amen. Praise the Lord. हमारे कलाम के हवाले के लिए प्लीज कदमों पे खड़े होते हैं और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी. अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालेंगे. इफिसियों की किताब उसका 5 बाब उससे 8 से 11 आयत. वहाँ यूँ लिखा है, इफिसियों की किताब उसका 5 बाब 8 से 11 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और राजबाजी और सच्चाई है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावन को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल का कामों में शरीक ना हो के उन पर मलामत ही किया करो. Ephesians chapter 5, 8 to 11 says, For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists of all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Amen. खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत. Please have a seat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. जितने लोग मुझे नहीं जानते, मैं इसी चर्च की मेंबर हूँ, आप सब मुझे जानते हैं, लेकिन जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो नहीं जानते, मेरा नाम है इवेंजलिस्ट सुनैना हारून और मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ खुदावन की कि खुदावन ने ये मौका दिया कि इस खाली बर्तन में से खुदावन का कलाम निकल सके. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पैस्टर इमैनुअल के लिए, कहाँ चले गए, पास्टर इमैनुअल के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए, पैस्टर शाजिया के लिए, पैस्टर सफदर के लिए, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. अजीजों, आज हम बात करेंगे हैलोवीन पे. Halloween is just around the corner. बाजी नीता ने इसके लिए दुआ की, हमने बात की. We're going to talk about Halloween. और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है why Christians should not celebrate Halloween. आज खुदावन के फजल से, उसकी रूह से हम सीखेंगे why believers as being Christians we should not partake in the spirit of darkness forces. Amen. Praise the Lord. आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे भी जो हैलोवीन को इतना बुरा नहीं मानते. छोटे बच्चे हैं, जाते हैं तो क्या हो गया, एक दिन की बात है. तो ये कलाम आपके लिए है. अगर आप उन लोगों में से हैं जो मेरी तरह हैलोवीन कभी नहीं मनाई और नहीं मनाते, तो ये कलाम आपके लिए है. क्योंकि टुडे यू आर गोइंग टू नो द रीजन व्हाई. हम जब भी कुछ बिलीव करते हैं ना, हम पे बिलीव तो होता है, पर सम टाइम वी डोंट नो द बैक स्टोरी. हमें इन्स एंड आउट नहीं पता. अगर हमें अपने बिलीव की पुख्तगी पता चल जाए कि हम जो बिलीव करते हैं वो क्यों करते हैं, हम 2 रूहें आगे बचा सकते हैं, अपने बिलीव को और पुख्ता कर सकते हैं. आमीन. तो अजीजों, आज का मेरा गोल है इस सर्मन से, और मैंने खुदावन से दुआ की और रोजे रखे कि खुदावन, आज का मेरा गोल है कि टुडे जब आप इस जगह से बाहर जाएंगे, आपको पता होगा कि हैलोवीन की ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से आया है, क्यों क्रिश्चियनिटी सपोर्ट नहीं करती हैलोवीन, व्हाई वी शुड नॉट सेलिब्रेट हैलोवीन, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहता है. एंड फाइनली, when you leave from this place, you're going to leave with a decision, a spiritual decision that either you'll walk in faith or you'll walk in fear. If you'll be walking in the light or you'll be walking in darkness. Amen. जब हैलोवीन की बात करते हैं, इस दिन की बात करते हैं, हमारे क्रिश्चियन कैलेंडर में आपको पता है ये दिन कब पड़ता है, ये दिन कब आता है. ये हम क्रिश्चियंस के कैलेंडर में 2 बड़े फेस्टिवल्स, 2 बड़े हॉलिडेज, 2 बड़ी ईदों के बीच में आता है. रेजरेक्शन डे के बाद और क्रिसमस से पहले. रेजरेक्शन डे, वो वाला दिन जब खुदा पाक ने अपने इकलौते को आपके और मेरे लिए कुर्बान किया. वो दिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे आपके और मेरे लिए जान दी, उसने खून बहा के आपको अंधेरे की तासीरों से निकाला, गुनाह से बचाया, उसने मौत पे फतह पाई. वो दिन, और ये जो दिन है हैलोवीन जो हम बात कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट डार्कनेस, बुरी रूहों के बारे में सारा. इट्स ऑल अबाउट डार्कनेस एंड स्पिरिट्स एंड फियर. हर वो चीज जिसके लिए खुदावंद यीशु ने अपनी जान दी, ये इब्लीस का एक सोची समझी साजिश है कि जिन तरह खुदावन ने जिसे हमें निकाला है, हम उसी में मसीहों को वहां धकेल दें. हम उस इस्राएल कौम की तरह है जो खुदावन ने मिस्र से हमें निकाला, हम वापस मिस्र में जाते हैं अगर तो हम इस दिन को मनाते हैं. अजीजों, इस दिन की जब हम बात करते हैं, हम सोचते हैं, and I'm going to have them put the slide up. इस दिन की हम बात करते तो हम क्या देखते हैं, घरों के बाहर लोगों ने कब्रिस्तान का माहौल बनाया हुआ है, स्पूकी सी साउंड्स हैं, आप बाहर निकल, all about darkness, fear है, डरारे हैं,
ट्रीट कर रहे हैं, बुरी रूहें बन रहे हैं, कॉस्ट्यूम्स पहन रहे हैं, हर वो चीज जो हमारा कलाम मुकद्दस मना करता है, ये उसी चीज को ग्लोरीफाई और ऑनर करता है। आपको पता है नेशनल रिटेल फेडरेशन के हिसाब से जब उन्हें हिसाब लगाया कि इस दिन हैलोवीन में कितनी बिक्री हुई है, कितनी सेल हुई है, पिछले साल 2025 में आपको पता है कितना पैसे स्पेंड किए अमेरिकन्स ने इसके ऊपर? 13 बिलियन with a B, yes, 13 बिलियन स्पेंड किए हैं, पैसे स्पेंड किए हैं हैलोवीन वाले दिन अमेरिकन्स ने, कैंडीज लेने के लिए, कॉस्ट्यूम लेने के लिए, हर चीज करने के लिए, कार्ड्स लेने के लिए। अगर हम 2 साल पहले चले जाएं 2023 में, जब इसी एसोसिएशन ने अपना सर्वे किया था, आपको पता है कितने का क्या अमाउंट था उस वक्त? 12 बिलियन। सो व्हाट दैट मींस इज 2 साल पहले 12 बिलियन था, 2 साल में 1 बिलियन का इजाफा हुआ है। सो दिस हॉलिडे इज गोइंग नोवेयर, दिस हॉलिडे इज गेटिंग इवन डार्कर। लोग ज्यादा मना रहे हैं, ज्यादा मसीही अंधेरों की तरफ गिरते चले जा रहे हैं, और यहाँ इसलिए ये कलाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें खड़ा होना है अपनी और दूसरों की जानें बचाने का। ये हम बात कर रहे हैं हैलोवीन के बारे में, बात कर रहे हैं जो अभी आने वाला है, लोग मना रहे हैं। आइए जानते हैं द रूट कॉज, द डार्क रूट्स ऑफ हैलोवीन, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये कहाँ से आया। अजीज, जो हैलोवीन है ये एक इट्स अ पेगन केल्टिक ट्रेडिशन। पेगन क्या है? पेगन एक मजहब है, एक रिलीजन है पेगनिज्म, जो ऐसा रिलीजन है जो बुतों की पूजा करते हैं, जो बलियां चढ़ाते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, ऑफरिंग्स अपने खुदा को देते हैं। इट्स अ पेगन केल्टिक ट्रेडिशन। केल्टिक क्या होता है? केल्टिक बेसिकली वो एशियन लोग हैं जो बेसिकली ये जो रिलीजन था ना, ये ज्यादा यूरोप की तरफ था, ग्रेट ब्रिटेन की तरफ था। जैसे आप सोच लें जर्मनी, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये उस साइड पे ज्यादा मकबूल था। ये पेगनिज्म कोई 2500 से भी पुराना है, यीशु मसीह के आने से भी पुराना है। ये बहुत ज्यादा वास्ट मजहब था पेगनिज्म, ये वहां से आता है। और जैसे मैंने कहा कि ये बुतों की पूजा करते हैं, हमारा कलाम मुकद्दस बुतों की पूजा के बारे में क्या कहता है? खुदावन जो यावे है वो क्या कहता है उसके बारे में? What is the first commandment in your Bible? Exodus 20 क्या कहता है? I am the Lord your God, you should not have any other gods before me. मैं हूं तुम्हारा खुदावंद खुदा, और किसी माबूदों की परस्तिश मत करना। Romans 11:16 says if the roots are holy, so are the branches holy. जिस चीज की रूट्स फाउंडेशन पाक है, उसमें से जो निकलता है वो पाक है। तो इसका ये मतलब है जिसकी रूट्स डार्क है और इविल है और डिमोनिक है, उसकी रूट्स, उसके ट्रेडिशन, उसके फेस्टिवल्स क्या होंगे? डिमोनिक और डार्क होंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं ये पेगनिज्म से आता है। पेगनिज्म क्या है? एक रिलीजन है, एक मजहब है। जैसे हर मजहब में डिनोमिनेशंस होती हैं, हमारे मजहब में भी डिनोमिनेशन है, मेथोडिस्ट, प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक्स, डिफरेंट डिनोमिनेशंस होती हैं। इनकी एक डिनोमिनेशन थी ड्रूथ्स। तो यह पेगनिज्म है जो ड्रूथ्स से बाकी और रॉन्ग बिलीफ्स के साथ, ड्रूथ्स का ये मानना था, उनका ये बिलीफ था कि आज के दिन ये एक फेस्टिवल मनाते थे। इट वाज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल, so it was called a Samhain. It was a harvest festival. ये कब मनाया जाता था? अक्टूबर 31 को। ये दिन जब आने वाला है, हम सब इसको जानते हैं। वो लोग ड्रूथ्स जो थे, अक्टूबर 31 को उसको मनाया जाता था, और कहते थे कि जब समर खत्म होता है और विंटर शुरू होता है तो वो हार्वेस्ट को मनाते। तो अक्सर हम जब हार्वेस्ट कह के मनाते तो वो भी गलत है, क्योंकि उनका ट्रेडिशन है। उनका ये मानना था, बाकी बहुत सारे गलत बिलीव्स के साथ, कि उनका एक भगवान है, क्योंकि बहुत सारे भगवानों को मानते थे। उनका एक भगवान है द लॉर्ड ऑफ डेथ, एंड दैट वाज सोवेन। तो सोवेन का जो फेस्टिवल है, उनका एक भगवान था जो मौत पे जिसने फतह पाई थी, जो मौत का खुदा था। वो क्या करेगा? आज के दिन जिंदों की और मुर्दों की ये जो ब्लड लाइन है ना, ये खत्म हो गई। तो जो मुर्दा रूहें हैं, जो इविल स्पिरिट्स हैं, वो दुनिया में एंटर हो जाती हैं, वो इंसानों को तंग करती हैं, वो आपके घरों में आती हैं, आपको नेस्ट करती हैं, नाबूद करती हैं, आपको अटैक करती हैं। इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप स्पिरिचुअली आंखों से देखें, एवरीथिंग दैट क्राइस्ट डिड, खुदावन ने हमें जिंदगी की तरफ लेके गया। खुदावन ने मौत को अपने पैर के नीचे, इब्लीस के सर को कुचला। उसने कहा, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही। और आज ये लोग क्या मना रहे हैं कि वो जो मुर्दा रूहें वो हमारे बीच में चलेंगी फिरेंगी, हमें डराएंगी, हमें खौफजदा करेंगी। तो सोवेन जो भगवान है, जो मौत का भगवान है, वो बुरी रूहें हमें भेजता है। ये जो डोर टू डोर नॉक करने का ट्रेडिशन है कि ये बच्चे आके कैंडीज लेते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, कि वो बुरी रूहें थी जो दरवाजे से दरवाजे जाती थी।
इनसे बचने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तारीकी इतनी ज्यादा फैल गई थी, इतनी ज्यादा उस रात को ईगल की फोर्सेस और इंसान बेचारे डर जाते थे, तो वो क्या करते थे? They would disguise themselves in the darkness. वो अपने आप को बुरी रूहें बना देते थे, चुड़ैलें बन जाते थे, भूत बन जाते थे, खून लगा देते थे, डेड लोग की तरह एक्ट करते थे, अंधेरों की तस्वीरों में करते थे, ताकि लोग जो है, जो बुरी रूहें, उनमें से डिफरेंशिएट ना कर सके. खुदावन ने आपको क्या बोला है? You are the light of this world, the city of the hill. हमें खुदावन ने कभी भी तारीकियों में चलने के लिए नहीं कहा. खुदावन ने कभी भी अपनी शख्सियत को, अपने चेहरे को बदलने के लिए नहीं कहा. और ये इवेंट में इस दिन लोग अपने आप को बदल देते थे, अपने आप को डिस्गाइज करते थे भूतों की तरह, ताकि वो हमें अटैक ना करें, हम उनमें से बन जाएं. John 10:10 में लिखा है, the Bible says, the thief comes only to steal and kill and destroy. वो चोर की मानंद आता है अजीजों. वो आपके घरों में चोर की तरह आएगा, आपकी सोचों को बदलेगा कि ये कोई बात नहीं, ऐसा ही त्योहार है, हम मना सकते हैं ताकि आपको बर्बाद कर सके, आपको स्पिरिचुअली आपको ब्रेक कर सके. होसेया 4:11 में लिखा हुआ है कि my people perish from the lack of their knowledge. जब हमें हिकमत नहीं होती, हमें पता नहीं होता, तालीम नहीं होती, तो हम बेवकूफ़ी में, गुनाह में पड़ जाते हैं. तो यहाँ पे वो क्या करते थे? अपने आप को डिस्गाइज करते थे. एंड डिस्गाइजिंग आवरसेल्फ, यू नो व्हाट दैट मीन्स? जब हम अपने आप को डिस्गाइज करते हैं, हम कहते हैं मैं सुनैना नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ. अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देते हैं. एंड योर आइडेंटिटी इज सो इम्पोर्टेंट टू द लॉर्ड, इट्स सो वैल्यूएबल. खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया ताकि आप में से हर एक को वो जान दे के बचा सके. क्या आप हमने गीत गाया, मैं खून खरीदा हूँ, मैं मसीह का हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ. योर आइडेंटिटी इज सो इम्पोर्टेंट टू द लॉर्ड. Jeremiah 1:5 says, before you were born, before I formed you in your mother's womb, I knew you. इससे पहले कि तू माँ के पेट में पड़ता, मैं तुझे जानता था. Before you were born, I set you apart. तू पैदा भी नहीं हुआ, मैंने तुझे अलग कर दिया. God has created you with a purpose, for a purpose. खुदावन ने आपको बनाया एक मकसद के लिए, एक बड़े मकसद के साथ खुदावन ने आपको बनाया, ताकि जब मेरा बेटा उठेगा, ये बड़े बड़े काम करेगा. हम जितने भी हैं, we are so precious in the eyes of the Lord. He knows you by your name. कलाम कहता है वो आपको नाम बर नाम जानता है. Oh, hallelujah! What an amazing God that we serve. वो इल्म को जानता है. इस जैसा ईमान इस बच्ची का किसी की तरह नहीं. वो नबीला को जानता है, ऐसी सर्विस कोई कर नहीं सकती. वो हारून को जानता है, ऐसे कोई दुनिया में नहीं बना. Why is our fingerprints, हमारे जो fingerprints हैं, वो दुनिया में और किसी के नहीं है. क्यों? It's for a reason. क्योंकि जो छाप मैं आपकी जिंदगी में छोड़ के जा सकती हूँ, जो छाप मैं इस दुनिया में छोड़ सकती हूँ, वो और कोई नहीं छोड़ सकता. इसी तरह आप हर एक, और अब्लीस का क्या काम है? आपकी आइडेंटिटी को क्रश करना, चेंज करना. अब्लीस का क्या काम है? वो चुप करके आता है, चोर की मानंद आता है, वो विस्पर करता है कि you're not worth it. आपसे तो कुछ काम होने नहीं वाला. You are a failure. ये काम तुमसे कभी नहीं होगा. लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम्हारी एजुकेशन अच्छी नहीं है. He comes to destroy and steal your identity. वो आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त के पीछे है. इससे जब बच्चे कपड़े पहनते हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं, सिंड्रेला बने हुए हैं, सुपर हीरो बने हुए हैं, मोजेस बने हैं, नोआ बने हैं, डज नॉट मैटर वो क्या पहन के बाहर जाते हैं. अब्लीस चाहता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करें, बिकॉज ही इज आफ्टर योर आइडेंटिटी. अगर हम शुरू से बात करते हैं, अब्लीस की ही बात करते हैं. अब्लीस क्या था? वो एक आर्क एंजल था, वो एक लूसीफर फरिश्ता था जो बहुत खूबसूरत था. खुदावन ने उसकी आइडेंटिटी जब बनाई थी, किस वजह से बनाई थी? क्यों वो बना हुआ था? खुदावन ने जब उसको बनाया था, उसकी आइडेंटिटी, उसके वजह, उसका रीजन ये था कि खुदा ने कहा कि तू प्रेजेस लेगा, तू मुझे प्रेजेस देगा. लेकिन जब उसके दिमाग में आया कि नो आई एम नॉट गुड इनफ, खुदावन ने मुझे सही आइडेंटिटी नहीं, भाई मुझे कुछ और बनना चाहिए, तो उसने जब लेने की, प्रेजेस देने के बजाय लेने का सोचा, तो क्या हुआ? वो मुंह के बल गिरा. खुदा ने उसको जमीन में पटक दिया, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के बारे में सोचा. इट्स जस्ट स्पिरिचुअली इट्स ह्यूज, मोर देन वी थिंक इट इज. यीशु मसीह के बाद अब्लीस गया. मत्ती की इंजील 4:8 में क्या लिखा है? वो यीशु मसीह के पास गया अब्लीस, और उसने क्या बोला? अगर तू 40 दिन 40 रात, जब खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे रखे, तो वो अब्लीस उसके पास गया, उसको पहाड़ पर ले गया, और खुदावंद यीशु मसीह को क्या बोला? अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे. क्योंकि क्या लिखा है कलाम में? वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे. अगर तू खुदा का बेटा है तो ऐसे कर.
क्या कर रहा था इब्लीस? अबील खुदावन यीशु मसीह की आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहा था। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें, जब खुदावन यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया, आसमान खुल गया और खुदावन ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदावन यीशु मसीह को अपनी आइडेंटिटी का पता था। He was comfortable with his identity. He knew he was who he was. उसको अपने आप को प्रूफ किसी को नहीं करना था। खुदावन ने उसको रिजेक्ट किया, कलाम से ही रिजेक्ट किया। Because Jesus knew who he was. हमें कोई बता नहीं सकता हमारी आइडेंटिटी क्या है। मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ। I am the son and daughters of the Most High. मैं हम खुदा के बच्चे हैं और उसके अलावा कोई हमारी आइडेंटिटी हो नहीं सकती। खुदावन यीशु मसीह इसके लिए नहीं गिरा। अगर हम स्टोरी देखते हैं, पैदाइश के 25 बाब में चलते हैं। जेनेसिस 25 में एक स्टोरी है, इब्राहिम का बेटा इसहाक के 2 बेटे थे, ईसू एंड जेकब। ईसू और याकूब 2 बेटे थे इब्राहिम के। ईसू जो था वो he was a hunter, he went out to hunt, तो वो शिकार करने बाहर गया। शिकार के कलाम में लिखा है, स्टोरी में लिखा है कि वो जब वापस आता है बहुत थका होता है, बहुत सारा उसने काम किया है, बहुत भूख लगी है। ईसू बड़ा बेटा है और याकूब क्या है, वो छोटा बेटा है। तो याकूब क्या कर रहा था, वो उस वक्त दाल बना रहा था, लेंटिल सूप बना रहा था। ईसू ने आके बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे। तो छोटे बेटे ने कहा बड़े भाई को कि तू मुझे अपना बर्थ राइट देगा, फिर मैं तुझे खाना दूंगा। तू मुझे अपने पहलौठा होने का हक देगा, तब मैं तुझे खाना दूंगा। You know what? That was so important. आपको पता है इसमें इतनी important की बात क्या है? Esau was the oldest. उसकी आइडेंटिटी क्या थी कि वो पहलौठे का बेटा था। पहलौठा जूइश कल्चर में होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहलौठे को एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता था। बाप की बरकत में उसका एक्स्ट्रा हाथ था। खुदावन का फजल पहलौठों के साथ बहुत अलग है, बहुत ज्यादा खुदावन ने उनको ब्लेसिंग दी। इसलिए खुदा कहता है कि पहला हिस्सा तू मुझे अपनी इनकम का, पहला हिस्सा अपनी औलाद का मुझे दे, मुझे तू सर्व कर। तो उसने जब अपनी पहलौठा पना उसको दे दिया, अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया। आपको पता है कितनी बड़ी वो बात थी। छोटा भाई जो जेकब था, आगे जाके कलाम में देखते हैं कि खुदावन ने उसका नाम इस्राएल बना दिया। इस्राएल यानी जेकब के 12 बेटे थे, 12 कबीलों को मिला के हम इस्राएल कौम कहते हैं। वो इस्राएल कौम जो खुदावन की आंख की पुतली है, वो इस्राएल कौम जिसे खुदावन के वादे हैं, जो खुदावन की चुनी हुई कौम है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग ईसो ने मिस आउट कर दी बिकॉज ही सैक्रिफाइस, बिकॉज ही सेटल्ड फॉर लेस। उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दी। I have a word for you. Your identity is not for sale. Your identity is not to be disguised. तो वो लोग जो थे, जो ट्रूथ से वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्गाइज करते थे, खुदावन को नाराज करते थे, वो लोग अपने आप को चेंज कर देते थे। मैंने बात की कि ये जो स्पिरिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्पिरिट्स आती हैं, दरवाजे पे नॉक करती है और वो खाना मांगती थी। ये दूसरा काम आपको पता है वो क्या करते थे? दूसरा काम ये करते थे कि एक तो अपने आप को डिस्गाइज करते थे, फिर वो उन बुरी रूहों के लिए, क्योंकि हमें मार ना दे, हमें कुछ करना दे, वो उनके लिए दस्तरखान बिछाते थे, खाना पीना वो रखते थे। वो गिफ्ट्स और खाना पीना घर के बाहर रखते थे। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये अपने गिफ्ट्स देने का जो कॉन्सेप्ट है, दरवाजा खोल के कैंडीज देने का जो कॉन्सेप्ट है, स्लाइड लगाएं प्लीज। आपका जो कैंडीज लगाने का जो कॉन्सेप्ट है, दरवाजा खोल देते थे। वो किसके लिए दरवाजा खोलते थे? इब्लीसी तासीरों को अपने घर में बुलाते थे। वो प्रोविजन, वो बरकत जो खुदावन ने आपको दी है, आप अपना राशन पानी उनको देते थे, उनको इन्वाइट करते थे अपने घर में। अंधेरे की तासीरों को आप इन्विटेशन देते थे कि आओ, मुझे भी लानत करो, मेरे बच्चों को भी, मेरी जनरेशन को भी। दरवाजा खुल गया है, now you can come in and take control. Spiritually it is so wrong. बुरा लगता है। हमने कभी भी हैलोवीन नहीं मनाया। मैं और मेरी बेटी अक्सर ही 2-4 दिन पहले ही एक चार्ट लेते हैं and we say like we don't celebrate Halloween, we celebrate Jesus. हम घर के बाहर लगा देते हैं, ना कोई नॉक करता है ना कोई आता है। अक्सर लोग मैंने सुना है कि हैलोवीन नहीं मनाते, लेकिन वो कहते हैं वो बच्चे हैं, चलो उनको कैंडीज दे दें। हम इब्लीसी किसी चीज में भी पार्टेक नहीं कर सकते। हम गैर मजहबों का गोश्त नहीं खा सकते, उनकी कुर्बानियों का, उनमें हम पार्टेक नहीं कर सकते। अपना दरवाजा इब्लीसी तासीरों के लिए मत खोले। अपने बच्चों को इब्लीसी तस्वीरें बनाकर वहां पर मत भेजे कि वो दरवाजा खटखटाएं। They're depicting the evil spirits। वो बदरूहें बन रही है। शैतान खुश होता है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को बदरूहें बनाकर उनकी हॉलिडे में, उनके फेस्टिवल में हम वैसे डिपिक्ट करते हैं, हाँ मेरे बच्चे इविल स्पिरिट्स हैं। डज़ नॉट मैटर उन्होंने क्या पहना हुआ है, स्पिरिचुअली ये बहुत रॉन्ग है। ये जो घर के बाहर आपने अक्सर देखा है ना, पंपकिन पड़ा हुआ है, पंपकिन होता है, उसके ऊपर कार्व करके उसका चेहरा बना देते हैं। उसका क्या कॉन्सेप्ट है पीछे? ये जो पंपकिन आप घर के बाहर लगाते हैं ना,
एक भगवान था जो था मौत का भगवान, जिसका नाम सोवेन था। एक और उनका भगवान था, क्योंकि बहुत सारे भगवान वो मांगते थे, उसका नाम था ओशु। दिस वॉज द लॉर्ड ऑफ रिवर, वो समुद्रों का खुदा था जो इनको बचा सकता था। तो इनका मानना था अच्छा एक भगवान हमें पनिश कर रहा है तो दूसरा भगवान हमें बचाएगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा, हम इसको घर के बाहर रखेंगे, हम इसको लाइटें बनाएंगे, हम उसकी शक्ल बना के, दिस इज ओशु। ये ओशु है जो उनका भगवान है, जिसको हम बे सोचते भी नहीं और कार्ड करने शुरू हो जाते हैं इस पंपकिन को। तो हम क्या कहते हैं, हम जब उसको अपने घर के बाहर रखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? एक्सोडस 20 में खरूज की किताब उसके 20 बाब में खुदावंद ने मुल्क इस्राइल को जब मिस्र में 10 आफतें भेजी तो 10वीं आफत क्या थी? एक बर्रा लेना, एक खून लेना, अपनी चौखटों पे लगाना, खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। आज हम क्या करते हैं? वो अज़ल से कुर्बान किया हुआ बड़ा, वो जो खुदावन यीशु मसीह है, जिसने अपना लहू हमारे लिए लगाया है, जिसका लहू हमारी चौखटों पे, हमारी जिंदगियों पे, हमारे बच्चों पे जब लग जाता है तो हमें कोई छू नहीं सकता, कोई अंधेरे की तासीरें आ नहीं सकती, बुरी रूहें हमें छू नहीं सकती, हमारा कुछ बर्बाद वो कर नहीं सकती। लेकिन हम वो इस्राइल कौम है जो खुदा से मुंह मोड़ते हैं। हम खुदावन की प्रोविजंस को, उसकी बाड़ा को हटा के हम कहते हैं ओशु हमें प्रोटेक्ट करता है। और जब हम ओशु उस भगवान की सल्तनत के नीचे आ जाते हैं, किंगशिप के नीचे आ जाते हैं, बादशाही के नीचे आ जाते हैं, पर खुदावंद हमारा बादशाह नहीं रहता। We need to think again. जब हम कोई ऐसा काम करते हैं, हम क्यों पेरिश हो रहे हैं? होसेया 4:6 में क्या लिखा है? My people perish because of the lack of their knowledge. मैं ये नहीं कह रही कि हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं है, तालीम नहीं है। We're lazy कि find out करें कि क्यों मना रहे हैं और क्या है, हम क्यों इनमें partake कर रहे हैं। हम अपनी spiritual life को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा था ना, सब लोग मना रहे हैं, कम्युनिटी मना रही है, डर रहे हैं, खौफ ज्यादा है, खाने दे रहे हैं, इतनी इब्लीसी तासीरें बढ़ गई ना उस जमाने में। तो क्या हुआ, 8th सेंचुरी में, 8वीं सदी में एक पोप थे, ग्रेगरी द थर्ड। It was a bishop, it was a Pope Gregory the Third. उन्हें कहा कि हमारा एक इवेंट है, हमारा एक रोमन कैथलिक ने कहा, ये was early Roman Catholic Church, तो अर्ली ज़माने ने उन्हें बोला कि उनका एक इवेंट था, वो था ऑल सेंट्स डे। ऑल सेंट्स डे में जितने भी सेंट्स थे, जितने भी मार्टर्स थे, वो उनको ऑनर करते थे, उनकी याद में वो दिन रखा हुआ था, लेकिन वो दिन था मई में। जब पोप ग्रेगरी 3 ने देखा गया ये तो बहुत ज्यादा इब्लीसी तासीरें सभी मिलते जा रहे हैं, कम्युनिटी में ऐसा होता जा रहा है, उन्हें क्या किया, उन्हें उस दिन को चेंज करके नवंबर 1 कर दिया। किस दिन है हैलोवीन? अक्टूबर 31 को। इन्हें क्या बोला कि हम इसको नवंबर 1 करते हैं। इस सोच में अच्छा सोचा कि भाई हमारा खुदावन तो इतना बड़ा है, यीशु मसीह तो इतना बड़ा है, हमारी चीजें इतनी अच्छी कि हम पेगनिज्म को डाइल्यूट कर देंगे, हम इसको जोड़ देंगे ताकि आके खुदावन पे बिलीफ नहीं, इब्लीसी चीजों को खत्म कर दें। पर हम कौन है? इससे पहले कि पेगनिज्म क्रिश्चियनिटी को लेता, क्रिश्चियन ने पेगनिज्म को अडैप्ट कर लिया, ट्रेडिशंस को अडैप्ट कर लिया, और वो ये त्यौहार और जोरों शोरों से मनाने शुरू हो गए। और आज देखिए, मजहब का नहीं पता, बैकग्राउंड का नहीं पता, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं, हम सब मिलके उसको मना रहे हैं। वी डोंट इवन थिंक ट्वाइस कि हम जो मना रहे हैं वो क्यों मना रहे हैं। ये जो हैलोवीन वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हैलोवीन वर्ड यही वो अर्ली चर्च में जो वो ऑल सेंट्स मनाते थे, ऑल हैलोज ईव। हैलो का क्या मतलब है? हैलो का मतलब है लिफ्ट करना, ग्लोरीफाई करना। तो वो ग्लोरीफाई करते थे, सेंट्स को, मार्टर्स को याद करते थे। तो वहां से वर्ड बना के उन्हें बोला, अच्छा इनके वर्ड को पकड़ो, अपना फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल को पकड़ो, हैलोवीन को चेंज करके अब सब लोग हैलोवीन मनाते हैं। कलाम में क्या लिखा हुआ है? Deuteronomy में 12:31 में लिखा है, You shall not worship the Lord your God in that way. क्लियरली खुदा ने कहा भाई उनकी तरह, पेगन्स की तरह, जो बुतों की पूजा कर रहे, जो बच्चों की बलियां चढ़ा रहे, उनकी तरह मत तुम मनाना। You shall not worship the Lord the God in that way, for every abomination to the Lord which He hates they have done to their gods. हर चीज जो हमारे खुदा, हमारे यहोवा को नफरत है, ये वो करते हैं। ड्यूटरॉनमी 18 में अगर देखते हैं तो वहां पे लिखा है, ड्यूटरॉनमी स्टेशन उसके 18 बाब में अगर आप पढ़ते हैं, मैं वेट नहीं करी कि आप कलाम खोले, मैं आपको हवाले बता रही, आप देख सकते हैं, ये कलाम में काफी हवाले हैं, तो जल्दी जल्दी हम जा सके। ड्यूटरॉनमी 18 में देखते हैं, उसमें लिखा है सोर्सरी नहीं करना, जो बुरी रूहों को बुलाते हैं, हाथ पला करते हैं, हर ऐसी चीज, इवल चीज की तो बिलीव मत करना, हमारा खुदावंद हमें बताता है। तो हम क्रिश्चियंस का ऐसे इवेंट में, ऐसे हॉलिडे में क्या काम? मैं थोड़ी सी पेरेंट्स से आज बात करना चाहूंगी। हम जो पेरेंट्स हैं, खुदा ने हमें औलाद दी है एक मिरास के तौर पर।
औलाद खुदा की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। औलाद खुदा की तरफ से मेरास है। मेरास का क्या मतलब है? खुदा ने हमें तोड़े दिए हैं, वो अच्छा मालिक है, उससे हमें तोड़े दिए कि हम इसको फ्लरिश करें, उसको हम बढ़ाएं, और वो अच्छा जो मालिक है आके हमसे हिसाब लेगा। We're merely the caretakers. हम सब अपनी औलाद के सिर्फ केयर टेकर्स हैं, हमने उनका ध्यान रखना है और उसका जवाब हमने मालिक को देना है। हम जब पेरेंट्स हैं, we are their gatekeepers of their heart. हमें उनको कलाम के बारे में बताना है, हमें उनको खुदा के बारे में बताना है। ये जो कल्चर में हम रह रहे हैं, कल्चर आपके बच्चों को खुदा की तरफ कभी भी लेके नहीं जाएगा। ये आपका और मेरा काम है, हमने अपने बच्चों को खुदा के अहकाम बताने हैं, कल्चर की तरफ लेके जाना है, खुदा की तरफ लेके जाना है कि द बाइबल कल्चर इज आवर कल्चर। वो जो खुदावंद है, यहोवा है, उसके अहकाम हमारी जिंदगी में गूंजे होने चाहिए। Hallelujah, praise the Lord. बच्चे की उम्र 13 साल तक, पैदाइश से लेकर 13 साल तक आप उसके अंदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू आप उसके अंदर डाल सकते हैं, उसके अंदर गूंज सकते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, वो वही करता है जो आपने उसको सिखाया है। शुरू के 13 साल इतने मुश्किल होते हैं, मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, और इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। विजिलेंट रहे, जागे रहे। ये जो खुदा ने काम आपको दिया है, किस तरह हम खुदावन इसके अंदर डाल सकते हैं। जूइश कल्चर में 13 साल के बच्चे को पूरा टोला पता होता है। 13 साल के बच्चों को खुदावन के अहकाम पता होते हैं, क्योंकि उनका मानना है 13 साल की उम्र के बाद ये जो करेंगे खुदावन इनसे हिसाब लेगा। वो ओल्ड इनफ है अपना डिसीजन बनाने के लिए। हम लोग जब पाकिस्तान से यूएस आए, बहुत छोटे थे, हम 4 बहन भाई हैं, हम बहुत छोटे थे, लेकिन our family, our parents made a decision कि हमने कभी भी हैलोवीन नहीं मनाना। हमने कभी जिंदगी में हैलोवीन नहीं मनाया। हमें बताया गया था कि पाकिस्तान में हम गैर मजहबों की ईदों में शरीक नहीं होते, तो ये भी किसी और की ईद है, ये भी गैर मजहबों की ईद है। जब हमने सीखा है पेगनिज्म में ड्रूज की ये फेस्टिवल था, तो हमें गैर कौमों की ईदों में हम क्यों शरीक हों। जब हम थोड़े से बड़े हुए, जब मेरी शादी हुई, मेरी बेटी हुई फेथ, जब वो बड़ी हुई, तो मैंने उसके बारे में सर्च किया, मैंने उसके साथ बैठ के बात की, क्योंकि हमारे बच्चों को ना सच्चाई की तलाश है। वे खाली बर्तन की तरह है, खाली ग्लास की तरह पानी के, जो रंग डालोगे वो रंग डलेगा, और वो रंग का वेट कर रहे होते हैं कि या आप उसमें रंग डाल दें या ये कल्चर उसमें रंग डाल देगा। So be the first one to fill them with the word. उसके साथ मैं बैठी और मैंने उसको बताया कि फिर तो सर्च करते हैं, ये ओशू है, ये उनका भगवान है, हमारा खुदावन तो बहुत बड़ा है, हम ऐसी इविल चीजों में उसकी इजी लफ्जों में हम पार्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि बैड स्पिरिट्स घर में आ जाएगी, तो खुदावन का घर है। She took that fast. She was 4 or 5, जो वो समझने शुरू हो गई। She adapted the truth and she ran with it. जब अपने बच्चों को आप सच्चाई बता देते हैं ना, उसके दिन में गूंज जाती है। हमने खुद मेरे फिर फेथ का एक छोटा सा चैनल था, किड स्टोरीज ऑफ फेथ, जो इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी था। जब वो 5 साल की थी, वो छोटी छोटी खुदावन की बातें बताती थी अपनी ओन लैंग्वेज में, ताकि अपनी उम्र के बच्चों से कनेक्ट कर पाए। हर साल फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती थी कि क्यों वो हैलोवीन नहीं मनाती, और अगर नहीं मनाती तो वो क्या करती है। तो मैं आपको छोटी सी उसकी क्लिपिंग, छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगी फेथ की, अगर वो लगा सकें। वॉइस नहीं आ रही। जब ये वॉइस फिक्स करने एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि वो जब वो आपके जब बच्चे होते हैं, एवरी वीक वो ना हैलोवीन के वीक में एक पार्टी रखते हैं हैलोवीन। तो वो क्या करते हैं, फ्राइडे को पार्टी है, आपका स्कूल नहीं होगा, आप डोर टू डोर जाके कैंडीज लोगे, कपड़े पहन के आते हैं, स्कूल में बहुत बड़ा कोई इवेंट मनाया जाता है। हम कहते हैं आप मनाओगे नहीं, लेकिन आप जाओगे, आप स्कूल जाओगे, आप बताओगे आप इस हॉलीडे को नहीं मनाते, तो उससे क्या होगा कि आप, तो वो कहते हैं अच्छा आप इसको अगर नहीं मनाते, तो अगर आप इसको नहीं मनाते तो फिर आपको हम लाइब्रेरी में रख देंगे, हम आपको ऑफिस में बैठा देंगे। And she was comfortable with that fact, क्योंकि उसको सच्चाई का पता था कि इससे ज्यादा कि मैं मर जाऊं, मेरी जिंदगी खराब हो जाए, इट्स बेटर कि मैं इधर लाइब्रेरी में बैठूं। तो हर वो क्या करती थी, कितना मुझे वो कहते लाइब्रेरी में बैठने के लिए। अच्छा अगले दिन आई, मामा मैंने 5 बच्चों को कन्विंस किया कि मेरे साथ बैठे, कि इससे अंधेरे की चीजों में कोई सी बड़ी बात नहीं है। अच्छा जब फ्राइडे करीब आता था, 15 से 20 बच्चे उसके साथ बैठे होते थे। So she was preaching at the age of 5 or 6. I always tell Faith, you're a better preacher than I am, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में प्रीच कर रही थी। हमें एफर्ट लगती है, कलाम खोलना पड़ता है, वो अपनी ही लैंग्वेज में सोल सेव कर रही थी, अपनी टीम बना रही थी। अगर प्लीज अपनी टीम बना रहा था, तो फिर खुदावन की टीम बना के लाइब्रेरी में बैठ के कलरिंग कर रहे हैं, वो कहते हम ये इवेंट करेंगे, हम ये कर सकते हैं, तो वो करती थी। आई डोंट थिंक ये वॉइस बन रही है उसकी, लेकिन छोटा सा क्लिपिंग बस आपको मैंने दिखाया था कि किस तरह वो ऐसी वीडियोस बनाती है। So the point is, मैं आपको क्यों ये बता रही हूँ
कि बचपन से ही बच्चों में सीड डालना शुरू कर दें. It is so important कि हम बच्चों को सिखाएं कि क्यों उनकी आइडेंटिटी, they are who they are. एक और बहुत ही बड़ी बात है, जब बचपन से बच्चों को डांटते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, सख्ती से कुछ बताते हैं, आप उनकी बाउंड्रीज बना देते हैं. आप उनको ये सिखा रहे हैं कि फेथ या बेटा या बेटी, अगर खुदावन के लिए कभी आपको अकेला भी खड़ा होना पड़े तो इट्स कंप्लीटली फाइन. जब हम कहते हैं ना कि चलो बच्चे हैं बाहर जाके कपड़े पहन के ट्रिगर ट्रीट करें, बड़े होंगे तो हम समझा देंगे, उनके दिमाग में आता है कि अगर कलाम इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि लोग इसको सपोर्ट करते हैं, इट्स ओके. तो मैं ड्रग्स कर सकता हूँ क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन पहले से मैंने बचपन से सीखा है कि दुनिया करी तो मैं कर सकता हूँ, माँ बाप की बेइज्जती मैं कर सकता हूँ, चर्च में नहीं आ सकता, खुदा के काम मुझे नहीं मानने. हाँ, कलाम में लिखा है मुझे पता है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से दिमाग में डाला है कि जो काम कलाम में नहीं है हम वो तो करते थे क्योंकि दुनिया करती है. आई हैव टू फिट इन. अपने बच्चों को बचपन से पीयर प्रेशर से लड़ने की आप ताकत दें, क्योंकि आप हैं उनके केयर गिवर्स, आप हैं उनकी मिरास. आपको खुदा ने ये मिरास दी है कि आपने बच्चों को किस तरह पालना है, किस तरह अपने को प्रोटेक्ट करके रखना है. It is a spiritual warfare that we don't even understand. ये एक रूहानी जंग है, ऐसी जंग जो आंखों से दिखती नहीं लेकिन रूहानियत में, रूह में लड़ी जाती है. ये खुदा के फरिश्तों और इब्लीस की फौजों में एक जंग लड़ी जाती है हमेशा जब खुदाओं के कुछ काम होने वाले हों. हमें विजिलेंट रहना है, हमें चौकन्ना रहना है. कलाम में लिखा है Ephesians 5:11 में, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness but rather expose them. हमने छुपके घर में बैठना नहीं. हाँ, हम नहीं मनाते, हम तो निजात याफ्ता हो गए. उनको एक्सपोज करें, बाहर जाके बताएं कि हम नहीं मनाते. तो क्यों नहीं मनाते भाई, तू क्यों मना रहा है भाई, तू अपनी जिंदगी में क्यों बुरे काम कर रहा है, क्यों अपनी बुरी तासीर अपने घर में, अपने बच्चों में, अपनी जनरेशन में लेकर आ रहा है. उसको हमने आग से झपट के लोगों को बचाना है. सिर्फ हमने डार्कनेस में चलना नहीं है, बल्कि डार्कनेस से लोगों को बाहर लेकर आना है. बिकॉज वी आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड. जॉन 1:10 में लिखा हुआ है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का, जोर से बोलेंगे, वो जिंदगी आदमियों का, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया. नूर तारीकी में चमकता है. नूर की वैल्यू कब पता चलती है? जब वहां अंधेरा हो, तारीकी हो. जब वहां नूर आ जाता है तो तारीकी को भागना पड़ता है. जब वहां नूर आ जाता है तो बंद दरवाजों को खुलना पड़ता है. जब नूर एंटर हो जाता है, बीमारियां, बंधन, अपनी इसी तासीरों को जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे लिए जान देकर मुझे अनमोल कर दिया है. कि उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी रूह जब हमें आ जाती है, चाहे बिकम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो जो नूर पोशाक की तरह पहनता है, वो नूर जब मुझ में आ जाता है, वो खुदा का नूर है, वो जिंदगी बचाता है और वो तारीकों से डरता नहीं. Because the Bible says God has not given you the spirit of fear, but of power and love, of sound mind. सोचिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पे तो घबराहट की कोई स्पिरिट ही नहीं है. स्पिरिचुअल वॉरफेयर एक रियल थिंग है. जब इब्लीसी तासीरें हमारे आसपास होती है, इस दिन बहुत डार्कनेस होती है आसमान के स्पिरिचुअल रेलम में. इट्स हैवी, बहुत ज्यादा इब्लीसी तासीरें एक्टिवेट होती हैं. दानियल की अगर हम एग्जाम्पल देखें, दानियल की किताब उसकी 10 बाब में 12 से 13 आयत, ये वो कहानी है जब दानियल नबी ने दुआ की और 21 दिन तक उसकी दुआ रुकी रही. 21 दिन के बाद फरिश्ता आते हैं, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, टाइम नहीं है पढ़ने का. फरिश्ता आता है, वो कहता है दानियल जब तूने पहले दिन ही दुआ की, खुदा ने तेरा जवाब दे दिया. मैं लेकर आ रहा था, तो क्या हुआ? जब मैं लेकर आ रहा था, इब्लीसी तासीरों ने मुझे रोक लिया. हमारे अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की फाइट हुई. वो फाइट हो रही थी, नीचे क्या हो रहा था चीजों? दानियल क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था. दानियल उसके अंदर फ्यूल ऐड कर रहा था. जब लड़ाइयां होती है हमारे इस इब्लीसों की और खुदाओं के फरिश्तों की, हमारी दुआएं, pray without ceasing, the Bible says, वो दुआ करके उनको सपोर्ट कर रहा था. उस फरिश्ते ने कहा इतनी ज्यादा फाइट हुई कि फिर मैं इतना हम हार ना जाए, तो खुदा ने आर्क एंजल माइकल को भेजा. उसने विन की वो फाइट. अब फिर मैं तेरी दुआ का जवाब लेके आया हूँ. अगर अजीजों अभी तक आपकी दुआओं का जवाब अगर नहीं मिला, there is in the spiritual realm there is a war going around. एक war है, एक spiritual life है जिसका हमें अंदाजा नहीं करते. वो हमारी दुआओं से, हमारे रोजों से, घुटनों में जाने से वो लड़ी जाती है. हम जंगे जीते खुदावन के साथ मिलके हम उसको जीत जाते हैं. Hallelujah. Halloween is the master stroke of devil. खुदावन यीशु मसीह ने जो सलीब पे जान देकर हमारे लिए हमें मुफ्त निजात दी, उस निजात को छीनना चाहता है.
उसको पता है खुदावन ने कुंजियां उससे छीन ली है, वो जानता है कि वो हेल में, वो जोजन में जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं जितने ज्यादा लोग मैं अपने साथ ले जाऊं तो मैं ले जाऊं। वो खुदावन से अब भी रिबेलियस है, वो अब भी खुदावन में मुकाबला कर रहे कि तू क्या इनको जिंदगी की तरफ लेके जाएगा, मैं इनको अंधेरे की तरफ लेके जाऊंगा। हर वो काम जो खुदावन ने किया सलीब के ऊपर हमारी जान बचाने के लिए, फिदिया दिया, हम ये सारे काम कर करके खुदावन को उसी सलीब पे वापस चढ़ा देते हैं। जॉन रेमरेज एक फॉर्मर सेटनिस्ट है। सेटनिस्ट एक रिलीजन है, अबलीस का एक ऑफिशियल, यहाँ पर एक रिलीजन ऑफिशियल हो चुका है यूएस में, उसके चर्चेस हैं जो अबलीस की पूजा करते हैं, उसको सेटनिज्म कहते हैं। जॉन रेमरेज ये जो बंदा है, आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ही वाज अ फॉर्मर हाई प्रीस्ट ऑफ सेटनिज्म। वो ये बताता है कि जब मैं उस जहां पे जाता था, मैं बहुत हाई प्रीस्ट, बहुत ऊंची पोस्ट पे, ऊंची जगह पे था, कहते वहां पे अंधेरे होते थे, वहां मौत होती थी, इतना दुख होता था, मेरी बॉडी में इतना नफरत और दुख होती थी। और ये जो हैलोवीन है, दिस इज द नंबर 1 हॉलिडे ऑफ सेटनिज्म। शैतान की, अगर आप खोले, आप सर्च करें, शैतान की उनकी दुनिया में, उनके रिलीजन में ये एक हॉलिडे है। तो हम जब इसमें पार्टी करते हैं तो हम अबलीसी त्योहारों में पार्टी करने शुरू हो जाते हैं। वो बता रहा था कि जब हम इकट्ठा होते थे, हम दुआएं करते थे, शैतान को पूछते थे, तो हमारी बॉडी में से ना एक रूह निकल जाती थी। हमारा टास्क होता था कि हम घरों में जा जाके ना बददुआएं करें, कर्स करें, कैंडीज को कर्स करें जिस घरों में जाए, ताकि जनरेशन बर्बाद हो जाए, यूथ बर्बाद हो जाए, घर बर्बाद हो जाए। ये जब हम जाके कर्स करते थे, हमारा टास्क था, एरियाज देते थे हमें कुछ लोगों को। जिस घर में खुदा का नाम लिया जाता था, जिस घर में खुदा का लहू लगा होता था, जिस घर में खुदावन को प्रस्तिश की जाती थी, वहां हम छू नहीं सकते थे, वहां हम आ नहीं सकते थे। तो हम किस बात से डरते हैं, हम किस बात से हमारी आंखें बंद है? ओ वी हैव द पावर, हमारे पास वेपन है, खुदा ने हमें पाखरू दिया है जो हमें कोई हमें हरा नहीं सकता, हमारे बच्चों को कोई भी हमारे हाथों से छुड़ा नहीं सकता। अजीजों, 2 Timothy 1:7 says, for God has not, and I just quoted it a little bit before, कि खुदावन ने हमें, God has not given us a spirit of fear, हमें डरने की, खौफजदा होने की स्पिरिट ही खुदा ने नहीं दी। मेरे में रूह ही नहीं है। तो अगर आज खौफ ज्यादा है तो ये अबलीसी रूह है जिसको आप कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। जब डर लगता है ना, आई कैंसिल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, मैं इस एंजाइटी को, इस खौफ को यीशु के नाम से कैंसिल कर दो कि खुदा ने तो मुझे बोलने की स्पिरिट दी है, मोहब्बत की स्पिरिट दी है, अच्छे डिसीजन बनाने की उसने रूह हमें दी है, उसने हमें स्पिरिट ही दे दी है। ये जो स्पिरिट ऑफ फियर है ये हमें है ही नहीं अजीजों। तो फिर क्या करना चाहिए? हमने बात की हमें इसको बनाना नहीं चाहिए। तो फिर अजीजों, व्हाट इज योर कोर्स ऑफ एक्शन? This is a spiritual war, right? हम एक जंग में हैं। अगर सिपाही जंग में नंगा चला जाए, किसी वेपन के साथ बगैर चला जाए, तो क्या वो जीतेगा जंग को? तो हमें तैयार रहना है, हमें अपने आप को, we have to complete ourselves, we have to have the weapons and the armor of God. Praise the Lord. Ephesians chapter 6:11 में लिखा है, we have to have the armor of God. हमारे सर पर the helmet of salvation, हमें खुदावन का, उसकी निजात का अपने सर पे हमने रखना है। खुदावन यीशु मसीह हमारा जब सर बन जाता है, ये है हमारी निजात। अपनी कमर को हमने the truth of, the belt of truth, ये जो बेल्ट है कमर पे हम कस के बांधते हैं, वो सच्चाई की बेल्ट है। हमारी कमर झुक नहीं सकती, हम झुक नहीं सकते। जो सच है वो सच है, जो हाँ है वो हाँ है। कलाम की स्पिरिट से हम चलते हैं। The breastplate of righteousness, अपने आप को हम कवर करते हैं रासबाजी के लिबास से, अपने दिल को प्रोटेक्ट करें। ब्रेस्टप्लेट लगाएं ताकि हमें कोई चीज हरा ना सके, क्योंकि हम रासबाजी में चलते हैं, खुदावन की रासबाजी में। The shield, एक शील्ड जो फेथ की है, ईमान की है, खुदावन के ईमान में खड़े रहे ताकि स्पिरिचुअल कितने भी हमले हो, अटैक्स हो, वो हम तक पहुंच ना जाए, because we have the shield of faith, the shoes of the gospel of peace, हमें सुलह के जूते पहने हैं, पीस के जूते पहने हैं, जहां जाए हम खुदा के कलाम को, मोहब्बत को, उसको लेके जाए। And lastly, the sword of spirit. Amen. The sword of spirit. रूह की तलवार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें खुदावन का रूह नहीं है, बोलनेस नहीं आती, हिकमत नहीं आती, दनाई नहीं आती। और जब खुदावन से कहते हैं खुदावन अपना रूह मुझ में डाल, अपने रूह से हमें भर दे, क्यों हमने गीत गाया, भर दे खुदा अपने रूह से भर दे। When we are filled with the Holy Spirit, जब खुदा से रूह से भर जाते हैं ना, तब हम ऐसी
जंगें जीतते हैं, तब हम जो कहते हैं वो हो जाता है, तब तासीर हमारे करीब नहीं आती, because we are filled, we have the sword, तलवार जो रूह की है, हम उससे लड़ते हैं और घायल करते हैं शैतान को. Amen. Praise the Lord. अजीजों, अल्टरनेटिव क्या है हैलोवीन का? अगर हैलोवीन नहीं मनाते, जैसे हमारा चर्च अक्टूबर 31 को हम बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं अपने घरों से लेकर, कोई छोटा सा इवेंट आप रख सकते हैं जहां आप गेम्स खेल सकते हैं, उनको वहां से डाइवर्ट करें. खुदा का कलाम सुनाना, खुदा की बातें करना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि वहां पे स्पिरिचुअल रेलम में अंधेरे की तासीरें बहुत ज्यादा है, बच्चों को खींचना चाह रही है. तो हम अपने बच्चों को खुदा का कलाम देकर उनको प्रोटेक्ट करेंगे. अगर आप घर पर हैं, छोटी सी आप फैमिली गैदरिंग कर सकते हैं, घर में खुदा का कलाम शेयर करें, गेम्स करें, अच्छा माहौल रखें, लेकिन उनको घर में रखें, घर के बाहर मत जाने दें. यू डोंट नो व्हाट इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू. अपने दरवाजे खोलकर अबलीसी तासीरों को आप एंटरटेन मत करें. इस दिन बहुत ज्यादा क्राइम भी इंक्रीज होता है. एनवाईटी की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में बहुत ज्यादा 1400 एक सिटी में बहुत ज्यादा चोरी होती है, बर्गरी होती है, बच्चे बाहर हैं. अब भी सेटनिज्म में बच्चों की बलि दी जाती है, जिसके बारे में हम पढ़ते थे, जिसके बारे में हमने मूवीज में देखा है. अब भी ये सब होता है. अपने इतने बच्चे अगवा होते हैं, जो होमलेस पड़े होते हैं ना, वो भी अगवा होते हैं उनकी भी बलि चढ़ाने के लिए. तो बाहर मत निकले, घर में रहें, क्योंकि क्राइम रेट हर चीज बहुत ज्यादा है. आज मैंने खुदावन की रूह से आपको बताया है कि हैलोवीन हमें क्यों नहीं मनानी चाहिए. Why Christian must not partake in the forces of evil and darkness. Now it is your decision. आपका डिसीजन है. अगेन, जिस तरह जोशुआ को मैं एंड में कोट करना चाहूंगी, यशुआ की किताब उसकी 24 बाब 15 आयत में लिखा है. Joshua chapter 24:15. I'm going to read that to you. जोशुआ ने मुल्के इस्राएल जब बार बार गुनाह कर रहा था, बार बार गैर बुतों में जा रहा था, जोशुआ ने उनको एक डिसीजन दिया. उसने कहा, या तो तुम यहोवा के साथ चलो, या तुम गैर मौबूदों के पीछे, एफराइट्स के पीछे तुम जा सकते हो. मैं पढ़ना चाहूंगी, लिखा हुआ है, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है, तो तुम आज ही तुमसे जिसकी परस्तिश करते हो चुन लो. Make your own decision. चुन लो किसको तुमने चुनना है. जोशुआ ने इस्राएल को कहा, ख्वाह वो दही देवता हो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दियारा के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनकी तुम में से भी परस्तिश करते हो. इंग्लिश में लिखा है, but if we are serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Whether the gods your ancestors served beyond Ephraim or the gods of Amorites in whom land you are living. आज हमें decision बनाना है. जैसे मैंने शुरू में कहा, this is the time we need to make a decision, a spiritual decision for your family. Either we're going to walk in faith or we're going to walk in fear. If you will be walking in the darkness or you will be walking in the light. और जैसे जोशुआ ने 24 बाब उसकी 15 आयत में मुल्क इस्राएल को अपने ईमान का इकरार किया, मैं भी अपने ईमान का इकरार आपके सामने करना चाहती हूँ. अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदावन की परस्तिश करेंगे. खुदावन इस कलाम से आपको बरकत दे. आमीन.